पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर में नाम कटने को लेकर हुई हिंसा और 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाने के मामले में एक्शन तेज हो गया। एनआईए की टीम ने मालदा पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मामले में मुख्य आरोपी समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। कैसे मुख्य आरोपी पर लगा है भीड़ को भड़काने का आरोप और आखिर ममता बनर्जी ने क्यों कहा यह सोची समझी साजिश थी, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। क्या हुआ? ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। ভারতবর্ষ জিন্দাবাদ, ভারতবর্ষ জিন্দাবাদ। আমাদের সার্টিফিকেট ভাল আছে না, কাজ আছে না, দে চল যা। একটাই কথা, এই আন্দোলনটা নিজের ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর আন্দোলন। আসলাম হাজিরা দিয়ে চলে গেলাম হবে না, হবে रोजा करा लोग है। गाड़ी पर चढ़कर भाषण देने वाला यही शख्स माल्दा में हुई हिंसा और 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस शख्स का नाम है मुफक्करुल इस्लाम। मुफक्करुल पर आरोप है कि इसने एसआईआर में नाम कटने के विरोध प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को उकसाया। इसके बाद लोग भड़क गए और हजारों लोगों की भीड़ ने कलियाचक के बीडीओ ऑफिस को घेर लिया। একটাই কথা, এই আন্দোলনটা নিজের ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর আন্দোলন। আসলাম হাজিরা দিয়ে চলে গেলাম হবে না, হবে रोजा करा लोग है। भीड़ इतनी आक्रामक हो गई कि दफ्तर के 2 गेट बंद कर दिए गए, जिससे 7 न्यायिक अधिकारी 9 घंटे ऑफिस के अंदर बंधक बने रहे। देर रात 1 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में अफसरों को बाहर कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। इस दौरान भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। वायरल हो रही वीडियो में मुफक्करुल इस्लाम बेहद आक्रामक तेवर में जिले के आला अधिकारियों को ललकारता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक कलियाचक में हिंसा से 1 दिन पहले सुजापुर में हुए विरोध प्रदर्शनों को सुनियोजित तरीके से उसी ने लीड किया था। पुलिस के मुताबिक भीड़ को भड़काने और हिंसा के बाद मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम गिरफ्तारी से बचने के लिए मालदा छोड़कर सिलीगुड़ी के पास बागडोगरा पहुंच गया था और बंगाल से भागने के फिराक में था। लेकिन हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से पहले ही पुलिस की विशेष टीम ने जाल बिछाकर उसे टर्मिनल के पास से धर दबोचा। तस्वीरों में दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम के साथ उसके साथी इकरामुल बागनी को भी अरेस्ट कर लिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 19 एफआईआर दर्ज की और 35 लोगों को गिरफ्तार किया। So far we have registered 19 cases throughout the Malda district, and we have arrested 33, and 2 have been detained. We will arrest them also. 35. So, मालदा में 7 अफसरों को बंधक बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनआईए की जांच भी शुरू हो गई। एनआईए की आईजी सोनिया सिंह टीम का नेतृत्व कर रही। मालदा पहुंचकर एनआईए टीम ने जांच तेज कर दी। पूरे मामले का
एनआईए जांच कर रही है। एनआईए की 10 टीमें मालदा पहुंच चुकी है। और दूसरी तस्वीर देखिए, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पे लगातार जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी हो या टीएमसी हो या यूसीसीआई के लोग जो समर्थक थे, पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यानी पूरा का पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो चुका था। अब आज यहाँ पे जिस तरह से कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स यानी सीआईएसएफ के जो जवान हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बाकायदा पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है। किसी की एंट्री यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। करीबन 50 मीटर दूरी से बैरिकेड कर दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति यदि आता है जुलूस मिटिल निकाल कर, तो सख्त चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि उसको गिरफ्तारी किया जा सकता है। यानी देखे, हम दिखाना चाहेंगे कि देखे जिस तरह सेंट्रल फोर्स की जो यहाँ पे तैनातगी है, कोलकाता पुलिस के जो है, और पूरा का पूरा इलाका एक तरह से कहे कि कर्फ्यू में हो रखा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम प्रारंभिक जांच के बाद केस दर्ज करेगी और गिरफ्तार आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती। जिन 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती। मालदा में प्रदर्शन वोटर लिस्ट में नाम कटने को लेकर हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने खुलासा किया है कि मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम जो भीड़ को भड़का रहा था, उसका नाम वोटर लिस्ट में है। उसका वोटर आईडी कार्ड भी चुनाव आयोग ने जारी किया। चुनाव आयोग ने सवाल किया है कि फिर वो क्यों इस भीड़ में शामिल था जो नाम कटने पर विरोध जता रही थी। तो पुलिस की जांच में पता चला है ডিএমএসপি যদি এসে বলে উঠে দিয়েছি বাবাজি যা যাবো, ডিএমএসপি যদি কয়েকটা দেখাতে বলে যে তো নামে से जा तो नामे से जा। मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील है। यह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का एक प्रमुख चेहरा है। उसने साल 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर दिनाजपुर जिले की इटाहार सीट से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। साफ मतलब है कि मुफक्करुल इस्लाम लोगों के बीच नेता के तौर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था और फिर उसने विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ के बीच भाषण देकर ऐसा उकसाया कि भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। একটাই কথা, এই আন্দোলনটা নিজের ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর আন্দোলন। আসলাম হাজিরা দিয়ে চলে গেলাম, হবে না? হবে। রোজা করা লোক হ্যাঁ। पुलिस ने जब मुफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा से गिरफ्तार करके लाई तो मीडिया के सामने भी उसने कहा कि यह आंदोलन एसआईआर में डिलीट हुए वोटर का है और जब तक वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं होंगे आंदोलन चलता रहेगा। বৈধ ভোটারদের আন্দোলন চলবে। ডিলিট হয়ে যাওয়া ভোটার যতক্ষণ না উঠছে বৈধ ভোটার আন্দোলন চলবে। তোমার কি কারণে হয়ে যাওয়া ভোটার যতক্ষণ না উঠবে ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। मुफक्करुल इस्लाम का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहा है कि एसआईआर के नाम पर जिन मुस्लिम लोगों का नाम डी वोटर बना दिया गया है या फिर डिलीट किया गया है, उनके आंदोलन में सहायता करने के लिए मैं वहां पहुंचा था। এসআইআর এর নাম করে যে সমস্ত মুসলিম মানুষদের ডি ভোটার করে দিয়েছে বা ডিলিট করেছে, যাদের নাম হয়নি, তাদের আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গিয়ে, যদিও ওই আন্দোলনটা আমি করিনি, আমি কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিলাম, ওই আন্দোলনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে বক্তব্য দেওয়ার কারণে আমার জন্য কোনো জজ সাহেব অ্যারেস্টও ছিল না আর আটকও ছিল না। আমি ন্যাশনাল দিয়ে আসছিলাম আর ঘটনা ঘটেছে মোথাবাড়িতে। ये सही है कि लोगों की आवाज उठाने का हक नेता को होता है, लेकिन जिस तरह भीड़ को भाषणों से उकसाया गया और अफसरों को बंधक बनाकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई, उससे नेता पर एक्शन तो होना ही था। सीएम ममता बनर्जी ने भी मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर कहा है कि राज्य पुलिस की सीआईडी ने ही उसे पकड़ा है, क्योंकि सीआईडी अभी भी उनके नेतृत्व में काम कर रही है। मामले में गहरी साजिश होने का आरोप लगाया। মালদার যে ঘটনা করা হয়েছিল, যে করেছে তাকে হাতে নাতে কে ধরেছে জানেন? আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়। বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসছিল, মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। আইএসএফ ওদের সাথে, কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে,
আর বিজেপির উস্কানি আছে। এনআইএ আসার আগে আমাদের সিআইডি, যেটা এখনো আমি দেখি সেই সিআইডি ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে পড়ে না, সেই সিআইডি তাকে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থেকে আসল কালপ্রিটকে। ওরা টাকা নিয়ে আসবে, সিআরপিএফ এর গাড়ি করে টাকা আসছে। ममता बनर्जी ने बुधवार को भी मालदा में हिंसा भड़कने पर चुनाव आयोग और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि चुनाव आयोग बंगाल में सुपर राष्ट्रपति शासन चला रहा है। আপনারা জানেন এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমার হাতে নেই, ল অ্যান্ড অর্ডার টোটালটাই আমার হাত থেকে কেড়ে ইলেকশন কমিশন হাতে নিয়েছে। আর ওরা হোম মিনিস্টার অমিত শাহর কথাই চলে, আমার কথাই চলে না। চিফ সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, হোম সেক্রেটারি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিজি চেঞ্জ হয়ে গেছে, এইচএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, সিপি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ডিএমরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসপিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, বিডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, এডিএম চেঞ্জ হয়ে গেছে, এসডিওরা চেঞ্জ হয়ে গেছে, আইসিরা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছেন। একদিকে হোম মিনিস্টার আর একদিকে রাজ্যপালকে ডেকে নিয়ে। फिलहाल मालदा हिंसा और बंधक मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में इंडियन सेकुलर फ्रंट के एक उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली को भी गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि जांच में कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 24। কান খুলে শুনে নেন, এখনো সংবিধানটাকে মানে সুপ্রিম কোর্ট। मालदा के कलियाचक में नाम काटने पर लोगों को हिंसक प्रदर्शन ने बंगाल चुनाव में खलबली मचा दी है। मामले को लेकर ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा तो किया, जिसके बाद बवाल भी मच गया। सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। হয়ে যাওয়া বৈধ ভোটারদের আন্দোলন চলবে, হয়ে যাওয়া ভোটার যতক্ষণ না উঠবে ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। मालदा हिंसा मामले में भले ही पुलिस ने मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन एसआईआर में लोगों के नाम कटने का विवाद थमता नहीं दिख रहा। তোমার কি কারণে হয়ে যাওয়া ভোটার। लोगों का दावा है कि चुनाव आयोग की सप्लीमेंट्री लिस्ट में जानबूझकर एक विशेष समुदाय के नाम सूची से हटाए गए। चुनाव से पहले मालदा में लोगों का आक्रोश सियासी लिहाज से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट कटने का दावा किया जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया। করে ভোট দিতে যাবেন আর মনে রাখবেন আপনাকে এসআইআর এর লাইনে দাঁড় করিয়ে অসম্মান করেছে, আমার কত ভাই বোনের নাম কেটেছে, তার জবাব চাই, বদলা হবে ভোটের বাক্সে। বিজেপি তোমায় শূন্য করে দেব, একটা ভোটও যাতে না পায় এটা আপনাদের শপথ নিতে হবে, অঙ্গীকার নিতে হবে। আর ভোট দিতে বাধা হলে মা বোনেরা ঘরে যা আছে শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা বেরোবেন এবং বলবেন আমার ভোটাধিকার আমি দিতে চাই, আপনি আমার সাংবিধানিক অধিকার কাটতে পারেন না। मालदा का अगर चुनावी समीकरण देखें तो यहाँ कुल 12 विधानसभा सीटें, जिसमें मुस्लिम करीब 51.27% और करीब 48% हिंदू आबादी है। मालदा में मुस्लिम आबादी सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर है, जो कई इलाकों में 60 से 70% तक भी है। हरिश्चंद्रपुर, रतुआ, मानिकचक, कालियाचक जैसे इलाकों में मुस्लिम प्रभाव ज्यादा है। टीएमसी इसी मुस्लिम वोट को एकजुट रखकर यहां अब तक ज्यादातर सीटें जीतती रही, लेकिन जैसे ही मुस्लिम वोट बढ़ता है बीजेपी को फायदा मिल जाता है। इसी वजह से मालदा में हिंसा मामले पर सियासी बयानबाजी ने जोर पकड़ लिया। এই বিজেপির সরকার অত্যাচারী সরকার, দুরাচারী সরকার, লোককে অনাহারে মারবার সরকার, দাম বাড়ানোর সরকার, মিথ্যে কথা বলার সরকার, স্বৈরাচারী সরকার, দুর্নীতিবাজ সরকার, ভোট কাটারি সরকার। तो पश्चिम बंगाल में जो जघन्य आपराधिक अराजकता है वो जुडिशियल ऑफिसर्स के अपहरण तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी किस तरह से अराजक तत्वों के हाथों में, एंटी नेशनल फोर्सेस के हाथों में बंधक बनी हुई है।
और ये जघन अराजकता जो है वो अगर जुडिशियल ऑफिसर्स के अपहरण का जो है वो किस्सा दिखाई पड़े तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि किस तरह से बेखौफ होकर के ये जो सरकार के संरक्षण में गुंडे, माफिया, अराजक तत्व, एंटी नेशनल फोर्सेज जो है वो पश्चिम बंगाल का कितना नुकसान किया है उन्होंने इस दौरान। मालदा में हुई घटना में मास्टरमाइंड मुफक्करुल की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी ममता के दावे पर सवाल उठाए। कहा है कि एनआईए की जांच चल रही है, उससे पहले सीआईडी का गिरफ्तार करना संदेह पैदा कर रहा है। एनआईए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश से। उससे पहले सीआईडी का गिरफ्तार करना, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है मुझे। गिरफ्तारी के लिए हुआ है कि बचाने के लिए हुआ है, इसके इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा। ये आदमी टीएमसी के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़ा हुआ था, पुराना संबंध फिर से जगाकर भाजपा के सिर इल्जाम डालकर ममता बनर्जी का प्लानिंग ये है कि इसमें इस तरीके से मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट किया जाए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने एआईएमआईएम और एसआईएफ के साथ मिलकर साजिश रची, जिससे सियासी टकराव और बढ़ गया। कांग्रेस और आरजेडी ने एनआईए को जांच सौंपने पर सवाल उठाए, निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो बीजेपी ममता सरकार पर ही हमलावर है। निश्चित तौर से राज्य सरकार अपना काम कर रही है और उस पर निश्चित अपनी कार्रवाई करेगी, पर जो आज एनआईए को जांच दी गई है, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो गृह मंत्री जो चाहते हैं अमित शाह जी, वो अब इसको अपनी तरीके से वो देखना चाहेंगे। जो हुआ है चिंताजनक है, लेकिन मैं देख रहा हूं बंगाल को एक बहुत हिंसक चुनाव की तरफ ले जाया जा रहा है, और चुनाव अगर इस तरह की चीजों में तब्दील होता है तो हमारे देश के बड़े ओहदेदार लोगों को आईना देखने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल जिस तरह का बिहेवियर है वो अपने आप में चिंता का विषय है। इम्पीचमेंट के लिए मोशन पेंडिंग है, पता नहीं फैसला कब होगा, कौन करेगा। नंबर 1, ईडी, आईटी, सीबीआई पहले से ही उनके पाले में थी, अब नई एंट्री भी हुई है। ममता बनर्जी 15 साल के अपने शासन काल में केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करूंगा कि ममता बनर्जी के रहते वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, और ममता बनर्जी पूरे सरकारी कर्मचारियों का राजनीतिकरण कर दी, इसलिए लोगों का भरोसा उठ गया। मालदा मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस और एनआईए दोनों ने अपनी जांच शुरू कर दी। अधिकारी नाकाबंदी और उसके बाद हुई हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए वीडियो फुटेज और चश्मदीदों के बयानों की भी समीक्षा कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी पश्चिम बंगाल के डीजीपी को निर्देश दिए कि पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनावों की घोषणा से पहले टीएमसी और उनके समर्थकों की सुरक्षा में जो 2185 पुलिस अधिकारियों को लगाया है, उसकी 2 से 3 दिन में समीक्षा करके सही अनुपात में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाए। फिलहाल चुनाव से पहले मालदा की घटना ने पश्चिम बंगाल का पारा चढ़ा दिया है। ममता बनर्जी जहां बीजेपी पर हमलावर हैं, तो वहीं बीजेपी इसके जरिए कहीं ना कहीं वोटों में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।